नमस्कार, मैं रेणुका और आप देख रहे हैं द न्यूज़ नायक। हाल ही में छत्तीसगढ़ में नगर निगम और पंचायत चुनाव संपन्न हुए, जिसमें बीजेपी ने अधिकतर सीट पर बाजी मारी। कहा जाए तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की लहर नहीं, बीजेपी की आंधी चली है। तो इस जीत के बाद अब शपथ ग्रहण और अध्यक्ष चुनाव किया जा रहा है। तो इसी कड़ी में कल राजनांदगांव में भी शपथ ग्रहण समारोह और अध्यक्ष चुनाव किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित महापौर सहित वार्ड के सभी पार्षदों ने शपथ ग्रहण किया और राजनांदगांव नगर निगम के अध्यक्ष पद के लिए पारस वर्मा निर्वाचित हुए। अभी हमारे साथ है राजनांदगांव नगर पालिका निगम के नवनिर्वाचित अध्यक्ष। चलिए हम उनसे बात करते हैं और जानना चाहेंगे उनसे कि आप इतने दिनों के बाद, अगर मान के चलिए तो चौथा मौका है, मान के चलिए आप 4 बार पार्षद बन चुके हैं, उसके बाद आपको ये पद मिला है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये जो पद मिला है, इसमें संगठन और हमारे मोहल्ले वाले और वरिष्ठ जन सबको आशीर्वाद हैं, इनकी वजह से सब इस पोस्ट मिला है। बहुत खुशी की बात है, ये संघर्ष के बाद मिली है, इसलिए इसका अगर किसी को मैं श्रेय देना चाहूँगा तो हमारे वरिष्ठ संगठन, जिनके आशीर्वाद मार्गदर्शन से मिला है ये। आप जब भी इस वार्ड से, जिस वार्ड से आप लड़े हैं चुनाव, वहाँ आपको हमेशा एक ऐतिहासिक जीत मिली है, तो आप उसको किस तरह से लेंगे? ये जनता का प्यार और खुशी है। जनता मेरे साथ है, मैं जनता के साथ हूँ। तो जनता आपको इतना प्यार करती है, आपका काम करने का तरीका क्या होता है? बस तरीका वही है जो आम जनता, आम पब्लिक जो काम करती है, इसमें जनता को खुश रखना है, काम करना है। बस सुबह रोज़ मिलो, उठो, मुलाकात करो, भेंट मुलाकात। तो अब आप एक वार्ड से सीमित नहीं रह के आप पूरे शहर में अध्यक्ष बन गए हैं, तो शहर के लिए आपकी क्या योजनाएं होंगी आगे? अब जिम्मेदारी मिली है तो उठाएंगे पूरे। और शहर में सबसे बड़ी मेन समस्या भी पेयजल का है। उसके लिए 5 तारीख में महाराज जाके एक बार निरीक्षण के लिए था और भिड़े हैं हमारे महापौर जी और हम सब जा रहे हैं। पानी कुछ 2-4 दिन व्यवस्था करवा लेंगे पानी की। हाँ, जो आप बता रहे हैं पेयजल की समस्या, अभी सिर्फ एक टाइम कुछ वार्ड में दिया जा रहा है पानी। अभी मोहारा जो नदी है वो पूरी लगभग सूख चुकी है। मार्च का पहला ही महीना है, यानी दिन है, शुरुआती दिन है, उसमें सूख चुकी है। तो उसके बारे में आप कितने दिनों में, यानी मान के चलिए, लोगों को राहत दिला पाएंगे? जो मोहारा का जो एनीकट जो पानी अपन आता है वो निकल चुका है। अब यहाँ तक 2-4 रोज़ लगता ही है, तो अपन 4-5 रोज़ अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ जाएगा पानी। तो जो पूरे 51 वार्ड में जो पानी की समस्याएँ जो हैं, एक टाइम खुल रहा है, 2 टाइम खुल जाएगा। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि इतना बड़ा जो जन आधार जो मिला हुआ है बीजेपी को, ना कि राजनांदगांव में ही, पूरे छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव में भी और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी, उसको कैसे लेते हैं आप? ये भरोसा का परिणाम है। ये भरोसा कमल फूल का है, डॉक्टर साहब का है, माननीय हमारे मोदी यादव और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का है। ये भरोसा का परिणाम है, जितना बहुमत मिली है पूरी। जो भरोसा है वो एक चुनौती के रूप में भी पेश होता है, क्योंकि जनता का जितना भरोसा होगा उतना आपको चुनौती का सामना करना पड़ेगा। तो आप उसको किस तरह से लेंगे? ये बिल्कुल सही बात बोल रही जी। जनता विश्वास से दी है, विश्वास पे खरा उतरना हम सबको जरूरी है। इसलिए हम सबको संघर्ष और मेहनत करना है। अगर लापरवाही थोड़ा भी कर दे कि मिल गया है तो अगले चुनाव को नुकसान पाएगा। इसलिए जनता का विश्वास पर खरा उतरना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि अभी आपने सुना, नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष है राजनांदगांव के, हाँ, आज शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में माननीय महापौर मधुसूदन यादव जी और 51 वार्ड के पार्षदों के आज बहुत ही भव्य कार्यक्रम रखा गया। मैं बधाई देना चाहूँगा और हमारे राजनांदगांव नगर निगम की जनता का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास किया है। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में पिछले 15 वर्षों में इस शहर ने विकास की बहुत सीमाएं लांघी हैं और बहुत सारे नए निर्माण कार्य हुए हैं। मैं इन 5 वर्षों के लिए, मुझे इस बात का भरपूर विश्वास है कि हमारा नगर निगम पूरे प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ नगर निगमों में होगा। वार्ड और शहर की विकास के लिए कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है? देखिए, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहता है नगर निगम जो है, जिसमें विकास को लेकर भरपूर संभावनाएं रहती हैं और जहां नेतृत्वकर्ता पूर्व के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, जो वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति माननीय मधुसूदन यादव जी, जो महापौर के रूप में निर्वाचित हुए हैं। इन दोनों के समन्वित विकास और माननीय संतोष पांडे जी, जो हमारे सांसद हैं, ये तीनों मिलकर इस शहर के विकास के लिए निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम करेंगे। मैं राजनांदगांव की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सहित हमारी पार्टी के 39 पार्षदों को नगर निगम के विकास के लिए चुन करके भेजा है। आज हम सब, मैं, हमारे 51 पार्षद, सबने शपथ लिया है। मैं जनता को विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास के साथ आप लोगों ने हमें चुन करके भेजा है, उस पर हम पूरा करेंगे। ऐतिहासिक दिन, विश्व महिला दिवस के शुभ अवसर पे पूरे छत्तीसगढ़ में जीते हुए महापौर और पार्षदों का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम अलग अलग स्थानों पे चल रहा है।
रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर सहित पूरे महापौर और पार्षद शपथ ले रहे हैं। आज राजनांदगांव में हमारे 51 पार्षद पद की और गोपनीयता की शपथ लिए हैं, नगर के विकास का संकल्प लिए हैं और विशेष रूप से महापौर मधुसूदन यादव जी प्रचंड बहुमत से जीतकर महापौर के उस पद में फिर से 5 साल के लिए आसीन हुए हैं। तो आज शपथ ग्रहण समारोह था। मैंने सबको शुभकामना दिया, सबको बधाई दिया और शहर की सफाई, बिजली, पानी और शहर की मूलभूत समस्या के लिए ये सब लगातार 5 साल काम करने के लिए संकल्पित है। मैंने उनको बधाई दिया और उम्मीद करता हूँ कि राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में सबसे बेहतर और स्वच्छ शहर की दिशा में आगे बढ़े। डॉक्टर साहब, आपको लगता नहीं कि राजनांदगांव में नमामि शिविर की जरूरत है? जी, नमामि शिविर की जरूरत है, नमामि गंगे की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने मन से कहा कि पार्षद जो राज्यपाल तक पहुंच सकता है, आप मुख्यमंत्री बन गए कि आप राज्यपाल देखेंगे आपको? पार्षद का मैंने बताया कि चिंता मत करो, पार्षद के बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं और पार्षद काम अच्छा करेगा, किसी ऊंचाई तक जा सकता है, इसलिए भविष्य उज्ज्वल है, चिंता करने की जरूरत नहीं।